स्पाइडरमैन की नैनो सूट में छाती पर रिएक्टर क्यों नहीं है, बल्कि यह चार्जिंग के तरीके से कार्य करता है। छोटे स्पाइडर की सूट और आयरन मैन का आर्मर भले ही दोनों उच्च प्रौद्योगिकी नैनो उपकरण है, लेकिन डिजाइन अवधारणा पूरी तरह से अलग है। जानना चाहिए, स्पाइडरमैन की लड़ाई शैली पूरी तरह से मकड़ी की भावना और फुर्तीले शरीर पर निर्भर है। आमतौर पर रास्ता तय करने के लिए जाल के सहारे झूलते हुए युद्ध पोशाक बहुत भारी होने पर यह उल्टा होगा, गति को प्रभावित करता है। स्पाइडरमैन के पास पहले से ही अत्यधिक शक्ति है। युद्ध पोशाक मुख्य रूप से रक्षा और कुछ सहायक कार्य प्रदान करती है। आयरन मैन की तरफ प्रेरणा बल की आवश्यकता नहीं है। उपकरण विभिन्न प्रकार के उच्च ऊर्जा खपत वाले हथियार, चार्जिंग का डिजाइन पूरी तरह से पर्याप्त है और प्रतिक्रिया संयंत्र की जटिल रखरखाव समस्या को भी टाल सकता है। सामान्य युद्ध में स्पाइडरमैन बिना युद्ध पोशाक के भी लड़ सकता है, लेकिन युद्ध पोशाक फिर भी उसे काफी ताकत देती है। उदाहरण के लिए एक घातक प्रहार बाहरी संलग्न बोनस मोड समूह युद्ध में छोटे दुश्मनों के लिए बर्बाद साबित होता है। अंतरिक्ष या चरम युद्ध स्थल पर नैनो सूट का चार्जिंग डिजाइन शायद कुशल न हो, लेकिन पृथ्वी पर दैनिक युद्ध में इसने प्रौद्योगिकी सहायक को पूरी तरह से संतुलित किया है। ये और परिवर्तनशील क्षमता जिससे छोटा स्पाइडरमैन न केवल अच्छे से काम कर सकता है, बल्कि समूह युद्ध के साधारण दुश्मनों का भी सामना कर सकता है। स्पाइडरमैन के नैनो सूट को रिएक्टर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसको इसकी जरूरत नहीं होती। चार्जिंग की डिजाइन हल्की होती है, लचीला जो उसकी लड़ाई के अंदाज का पूरा समर्थन करता है, और साथ में स्टार ट्रेक की तकनीकी एक्स्ट्रास जो इस सूट को एक आदर्श सड़क नायक की पोशाक बना देते हैं।